हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 4 के ऊपर, जिसमें हम राजस्थान के विधानसभा यानी विधान मंडल के क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न जब भी आते हैं तो विद्यार्थियों का दिमाग हिला के रख देते हैं। और इस स्तरीय प्रश्न है, बहुत ही यानी कि उम्दा किस्म के प्रश्न है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं उन प्रश्नों का लेवल और इन प्रश्नों का लेवल समान रहने वाला है, और इन प्रश्नों की आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा रहती है। तो आप लोग अगर राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, राजस्थान जीके से रिलेटेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुका है, स्कूल लेक्चरर हो चुका है, स्कूल भर्ती परीक्षा कोई भी हो सकता है, इसके अलावा एलडीसी हो सकता है, जूनियर अकाउंटेंट हो सके, अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें, सबके लिए क्लास समान रूप से क्या रहने वाली है, उपयोगी होने वाली है। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो भाई, आज सबसे पहले सबसे मुख्य प्रश्नों की चर्चा की श्रृंखला में पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। थोड़ा अपडेट भी पढ़ेंगे हम लोग, जो बार बार जीके में अपडेट होता रहता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ भाई, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य जाते हैं। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 200 है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से कथन 1 और 2 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही है, या केवल 1 सही है? तो देखिएगा, यहां पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा है इसके बारे में पूछा है, लोकसभा के बारे में पूछा है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लोकसभा में राजस्थान से कुल जो है 25 सांसद हम चुनकर भेजते हैं, और अभी हमारी 17वीं विधानसभा पूरी होने वाली है, और 18वीं विधानसभा का 18वीं जो लोकसभा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हमारे कब होने वाला है? मार्च अप्रैल में क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, 17वीं विधानसभा तक हमने 25 भेजे हैं। अब नया एक और आपको परिसीमन देखने को मिलेगा 2026 में। तो 2026 में इन सीटों में हो सकता है बड़ा कोई परिवर्तन हो जाए। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। जी, ये बात गलत है। विधान परिषद के लिए राजस्थान में कुल सदस्य संख्या की बात करें तो अगर बनता है तो लगभग ये 66 सीटों का बनेगा, क्योंकि ये 200 क्या है? विधानसभा सीटें हैं। क्या है भाई? ये 200 विधानसभा सीटें हैं, और जब भी बनेगा तो इन 200 का कितना बनेगा? 1/3 बनेगा। तो 1/3 कितना हो गया? लगभग 66%। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति के 4 और किसके? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के तो 3 हैं, और एससी के कितने हैं? 4। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपको पता है 25 में से राजस्थान की सीटों को एससी और एसटी के लिए बांटा गया है। एससी के लिए 3 है, तो एसटी के लिए 3 और एससी के लिए कितने? 4 हैं। बाकी जो बच जाती है वो किसके लिए आती है? जनरल के आती है। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा कहां पर है आपका? 1 और 3 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन क्या माना जाएगा? इसका राइट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइएगा भाई। पहली महिला तारा भंडारी है, कमला बेनीवाल है, सुमित्रा सिंह है और वसुंधरा राजे है। देखो भाई, इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का जो गौरवान्वित प्राप्त है, अब तक एकमात्र महिला बनी है, और इनका नाम क्या है? सुमित्रा सिंह। कमला बेनीवाल का नाम सुना होगा, राजस्थान की पहली महिला मंत्री है, और वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला क्या बनी थी? सीएम बनी थी। ओके, राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष, और अभी कौन सी चल रही है? अभी चल रही है आपकी 16वीं विधानसभा, स्टार्ट हो गई है। 16वीं विधानसभा की कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को पता है। विधानसभा, ठीक है, दीपेंद्र सिंह शेखावत, भवानी सिंह राजावत, दिग्विजय सिंह और देवी सिंह। तो देखो भाई, 13वीं विधानसभा के कौन थे? ये थे आपके दीपेंद्र सिंह शेखावत। ओके, 14वीं विधानसभा के कौन थे? तो 14वीं विधानसभा के आपके हो जाएंगे कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल थे। 15वीं विधानसभा जो अभी समाप्त हुई है, सीपी जोशी जी थे, जो अभी चुनाव भी हार गए, नाथ द्वारा राजसमंद से चुनाव लड़ते हैं। और एक जो है आपके 16 नंबर की जो बनी है अभी, इसमें है
वासु देवनानी। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा देवनानी जी को अब बनाया गया है यहां पे। तो यहां पे अब पहली यानी कि 13वीं दीपेंद्र सिंह शेखावत, 14वीं के कैलाश मेघवाल, 15वीं के जो है सीपी जोशी, और अभी जो 16वीं चली है इसके क्या हो गए हैं, देवनानी हो गए हैं। राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, या कौन राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था भाई, महिला नहीं, अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम जोशी, रामनिवास मिर्धा और सुमित्रा सिंह। तो ध्यान रखना, पहला जो राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष बना था, इनका संबंध यानी कि 1952 में जब गठित हुई थी हमारी पहली विधानसभा, तो नरोत्तम जोशी यानी कि इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। और अभी वाले जो बने हैं 16वीं विधानसभा के यानी कि आपके देवनानी जी, उनका संबंध कहां से है, अजमेर नॉर्थ से है ना। इनका संबंध कहां से था, झुंझुनू से था। राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो यानी कि आप देख सकते हैं विधानसभा की सीटों का जो परिसीमन रहता है, सिरोही में, जैसलमेर में, जोधपुर में और जयपुर में। तो आप देख सकते हैं सबसे कम 2 सीटें यहाँ पे मानी जाती हैं जैसलमेर में, और सबसे कम जो सीटों का प्रावधान है वो आपके कहाँ पर है, जैसलमेर में है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा 2 जिलों में है, एक जयपुर में है और एक आपके कौन से में है, अलवर में है। तो सबसे ज्यादा सीटों का प्रावधान जयपुर और अलवर में है। लेकिन अभी अगर नए जिले बनते हैं तो नए जिले बनने के बाद में कहां पर कितना परिवर्तन होगा, तो अभी तक ऐसी कोई हमारे पास में अपडेट है नहीं, और आएगी तो आप लोगों को जरूर बता दिया जाएगा। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ है? 26 अप्रैल 1951, 51 तो पॉसिबल ही नहीं है। 29 फरवरी 1952 पॉसिबल हो सकता है। 26 अप्रैल 1953 पॉसिबल नहीं है। 26 अप्रैल 1900, ठीक है, ओके। तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं 29 फरवरी 1952 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 सीटें जो हैं वो उसके लिए क्या है, आरक्षित हो रखी हैं। हाँ भाई, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, कौन सा कथन सत्य है? संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी निश्चित संख्या में अनुपात में क्या रखा हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 200 में से 25 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 34 किसके लिए हैं, एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यानी कि सभी स्टेटमेंट क्या है, आपके राइट हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारे पास में 200 जो सीटें हैं उनमें एससी और एसटी की अगर बात करें तो एसटी के लिए कितनी है, 25 सीटें रिजर्व हैं, और एससी के लिए हमारे कितनी सीटें रिजर्व हैं, 34 सीटें रिजर्व हैं। और यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान है, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही बात है, 5 वर्ष का तो होता है। 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 34 सीटों में से 8 सीटों पर महिला विधायक बने थे, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से 3 महिला विधायक बने थे। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 व राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 200 हैं। ये बात भी सही है, लोकसभा की 25 हैं और राज्यसभा की 10 हैं और विधानसभा की कितनी है, 200 हैं। वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है और इससे कुल 27 महिलाएं विधायक हैं। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि 1 2 3 4 क्या है, सही है। लेकिन अभी हमें इस विधानसभा के बारे में जानना है, 16वीं विधानसभा को हमें पढ़ना है, क्योंकि ये वाला प्रश्न तो पुराना हो गया है, अब आपसे पूछेगा ये वाला। अब जो 16वीं विधानसभा बनी इसमें टोटल महिला जो एमएलए हैं उनकी संख्या 20 है। 20 महिला एमएलए बनी है। इनमें से 9 कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, ठीक है, और 9
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ताल्लुकात रखती है और 2 महिलाएं जो है वो निर्दलीय चुनाव जीतकर आई हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल हमारे 20 महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं, 9 कांग्रेस से, 9 बीजेपी से और 2 आपके निर्दलीय हैं। एक बयाना से रितु बनावत और एक जो है बाड़मेर से है, क्या नाम है, प्रियंका चौधरी। तो ये 2 निर्दलीय हैं, बाकी 18 जो है वो किससे हैं, पार्टी से चुनी हुई है। तो आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अब एग्जाम में ये वाले प्रश्न ही आपको ज्यादा पूछने वाला है। 14वीं विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? अब आपको क्या पूछ रहा है, 14वीं विधानसभा कैलाश मेघवाल, गुलाबचंद कटारिया, कालीचरण सराफ और प्रद्युमन सिंह। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, राजस्थान विधानसभा की जो कार्य संचालन समिति या परामर्शदात्री समिति होती है, इसका अध्यक्ष वही होता है जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो 14वीं विधानसभा में कैलाश मेघवाल थे तो सही बात है, लेकिन अब 16वीं विधानसभा में आपको यह ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन है। तो अब 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो वासु देवनानी हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 16वीं विधानसभा और इस परामर्श समिति या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है आपके यही होने वाले हैं। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग के क्रमांक 1 पर आता है? अब इस प्रकार से यहां पे 1 से लेकर के 200 तक के क्या बना रखे हैं, क्रमांक बना रखे हैं, है ना। भाई राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, उनमें फर्स्ट से लेकर के 200 तक क्या बना रखे हैं, क्रमांक बना रखे हैं। तो अजमेर उत्तर नहीं है, मनोहर थाना नहीं है, शार्दुल शहर ये वाला होगा, और बानसूर यानी कि कानसूर नहीं है, बानसूर होता है, बानसूर जो है ये नहीं है। तो शार्दुल शहर जो है इसको क्या बना रखा है, नंबर 1 पे बना रखा है। और सबसे लास्ट में जो आता है ये झालरा पाटन यानी कि झालावाड़ का आता है, कौन सा, झालावाड़ का जो है कोई स्थान है वो 200 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे 200 क्रम दिए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है शार्दुल शहर और सबसे लास्ट में आता है झालावाड़। क्वेश्चन संख्या 15 है, सॉरी 11वां, 15वीं विधानसभा के संबंध में असत्य कथन है। 15वीं विधानसभा में कुल 27 महिला विधायक हैं, 13.5% इनका क्या है, वेटेज है। सर्वाधिक 4 महिलाएं जोधपुर से चुनकर आई थी, ये बात क्या है, सही है क्या? 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति की 8 व अनुसूचित जनजाति की 4 महिलाएं हैं। 15वीं विधानसभा में 26 महिला विधायकों में से कांग्रेस पार्टी के 15, भाजपा की 10 और आरएलपी की 1 और 1 क्या है, निर्दलीय है। ओके, और 15वीं विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय महिला विधायक रमीला खड़िया है, जो कुशलगढ़ कहां से जीत के आई है, बांसवाड़ा से जीत के आई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति की 8 व अनुसूचित जनजाति की क्या थी, 4 महिलाएं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं है भाई, 26 ही थी, ये वाला सही होगी, 27 है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बता दिया है 20 एमएलए बन के आए हैं आपके, महिला कितने बन के आई हैं, 20 महिला विधायक बन के आई हैं, जिसमें 9 कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, 9 बीजेपी से आई हैं और 2 क्या आई हैं आपके निर्दलीय सीट से चुनाव जीतकर आई हैं। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विधानमंडल का उल्लेख संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के 3 घटक हैं, जिसमें पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा क्या आएगा, विधान परिषद आएगा। विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है, अनुच्छेद 169 में करती है। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। तो इसमें आपको क्या पूछा है, असत्य पूछा है। असत्य इसलिए हो जाएगा, न्यूनतम जो प्रावधान है वो 40 का है, कितने का है, 40 का। इसलिए तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन संविधान का भाग जो 6 है उसमें इस बात का बिल्कुल उल्लेख है। विधान परिषद का सर्जन और समापन 169 आर्टिकल में संसद करती है। और राजस्थान की विधानसभा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, रामनिवास मिर्धा जी रहे हैं भाई। ठीक है, रामनिवास मिर्धा जी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर दोनों पदों पर रहे? लक्ष्मण सिंह, परशुराम मर्देना और पूनम चंद बिश्नोई। तो इसमें हरिशंकर भाबड़ा को छोड़ दो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1 2 3 ये 2 ऐसे व्यक्ति, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो
अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। और अभी अगर बात करें हमारी जो 16वीं विधानसभा चुनी जा रही है, इस 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, तो कालीचरण सराफ जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, कालीचरण सराफ जी को बनाया गया है। ओके, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को और विधानसभा को। किसको समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो ध्यान रखना, संसद विधान परिषद का गठन भी कर सकती है, तो इसको क्या कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। 169 जो आर्टिकल है इसके तहत इसका गठन और इसका क्या हो सकता है, समापन हो सकता है। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था, 11वीं विधानसभा 1998 में, 12वीं विधानसभा 2003 में, 13वीं विधानसभा 2008 में और 14वीं विधानसभा 2013 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में राजस्थान में पहली बार किसका प्रयोग किया गया था, नोटों का, नन ऑफ दी अबाउ का प्रयोग किया गया था। 14वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं विधायक थी, अनुसूचित जाति का पूछा है, 12, 11, 10 और 9। तो 14वीं विधानसभा भी पुराना हो गया है, तो अभी आइडिया लगा लेते हैं, लगभग 10 से 11 थी क्या 14वीं विधानसभा में। अभी हमें 16वीं विधानसभा का देखना है। अभी मेरे पास इसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है कितनी महिलाएं ST SC की हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं टोटल 20 महिलाएं हैं। अब 20 में से हम ये डेटा देख लेना और आप लोग बिल्कुल इस डेटा को बिल्कुल कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपसे ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कितने ST और ST की महिलाएं जो हैं वो क्या हुई है, निर्वाचित हुई हैं। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, ठीक है, नाथद्वारा, छबड़ा, जहाजपुर और सिवाना। ये 2013 की विधानसभा चुनाव की बात है, तो ये नाथद्वारा जो राजसमंद वाला एरिया है, ये एक से अधिक विधानसभा यानी अजमेर तक इसका क्या आता है, क्षेत्र आता है। तो ये एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रखा है, फैला हुआ है। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिलाएं विधायक बनी थी। अभी हमने पढ़ा 15वीं जो विधानसभा थी उसमें तो जोधपुर से थे, और यहाँ गंगानगर, अजमेर, अलवर और भरतपुर। तो यहाँ पर अगर बात करें 14वीं विधानसभा को लेकर के, तो ये 2 जिले टॉप पर रहने वाले हैं। अजमेर और अलवर में सबसे ज्यादा क्या बनी है, महिला विधायक बनी है। अब आपसे ये प्रश्न आपको फिर से वापस ध्यान रखना है कि 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक महिलाएं किस जिले से आई हैं। तो इसको मैं प्रश्नवाचक चिन्ह बना देता हूं, जल्दी आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आप दे दूंगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल पता है तो आप बिल्कुल इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, कि कौन से जिले से सर्वाधिक महिलाएं। देखिएगा कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है, और ऐसे प्रश्नों के बदौलत ही हमारा सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि ये प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न है, क्योंकि हर विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को टैली करने में बहुत समय ले लेता है। 16वीं विधानसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है, 16वीं विधानसभा पूछा है, अब लोकसभा। अब हमारे 17वीं लोकसभा का क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। 1, 3 और 4। तो यहां पे ध्यान रखना भाई, यहां पे आपके आने वाला है 3 महिलाएं। एक तो थी जसकौर मीणा, एक दिया कुमारी और एक थी रंजीता कोहली। ये 3 महिला थी, और अब चुनाव नया होगा तो हम इसके बारे में भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये तो 3 थी, लेकिन अब कौन कौन होंगी। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय क्या है, 1952 से 57, 1951 से 56, 1954 से 59, 1953 से 58। तो भैया सबको पता है राजस्थान में पहला आम चुनाव कब हुआ था, फरवरी जो चुनाव होने के बाद में उसका जो कार्यकाल चला है वो कब तक चला है, 1952 से लेकर के 1957। ये पहली विधानसभा का क्या रहा था, कार्यकाल, जिसमें 3 हमारे सीएम बने थे। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास, और तीसरे सीएम आ गए थे मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के 2 के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प के लिए अनुसमर्थन के लिए आता है, तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। क्या है, विधानसभा उस संकल्प को पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई भी संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे, अगर कोई विधेयक संसद के पास में जाके वापस आता है तो यहाँ विधानसभा के पास में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। विधानसभा उस संकल्प को पारित कर सकती है,
विधानसभा उस संकल्प को अस्वीकार कर सकती है और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यानी 1, 2, 3 सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है भाई, इसके सही माने जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? देखो, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों पद पर रहे हैं। पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य और शांतिलाल चपलोत और परशुराम मर्देना। तो पूनम चंद बिश्नोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन तीनों पदों पर क्या रहे हैं, बने रहे हैं। ठीक है। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहता है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो इसमें से क्या पूछा है आपको? सही पूछा है, तो ये भी सही है, परंतु ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है, यही तो गलत बात है। बाकी प्रस्ताव में हाल ही में कोई करंट की घटना है, उस घटना को लेकर के आपसे क्या पूछ लेता है? प्रश्न पूछ लेता है। और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव जो है वो पारित क्या होंगे? जारी नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। 1, 3, 4 का मतलब ये रहा आपका सी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरस्तापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है? ठीक है। जहां राज्यपाल की अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेज सकता। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका एक जो है वो राइट हो जाएगा। राजस्थान की 14वीं विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं विधायक थी? 14वीं विधानसभा की बात कर रहे हैं। 19, 20, 27 और 28। वैसे टोटल 28 महिलाएं थी। एक महिला का जो पद था वो खाली हुआ था, बाद में कितनी रह गई थी? 27 रह गई थी। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो मैंने आपको बताया कि जब पहला चुनाव हुआ था हमारे फर्स्ट चुनाव, उसमें संख्या थी 160। सेकंड चुनाव हुआ उसमें संख्या बता दी गई 176 और जो फोर्थ चुनाव हुआ उसमें संख्या बता दी गई आपके 184 और जो आपका 6th जो नंबर का चुनाव हुआ है ना, 6 नंबर का जो चुनाव हुआ यहाँ पर आपकी संख्या कितनी बता दी? 200। तो 6th विधानसभा का मतलब हो गया 6ठी विधानसभा, 1980 वाली जो विधानसभा है। ठीक है, तो वहां पर इसकी संख्या क्या हो जाती है भैया? आपकी संख्या पहुंच जाती है कितनी? 200 पहुंच जाती है। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित कर दी? 200, 160, 188। प्रत्येक जिले में 3 विधेयक। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान की कितनी सीटें डिसाइड की थी? तो भैया आपको की थी 160। 1952 का जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सीटों की संख्या रखी गई थी आपकी कितनी? 160। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव? ये 16 तक आया है, तो 16 तक आ गया था 4 बार। और अगर अब बात करें तो एक 20 में आया था तो कितनी बार हो गया? 5 बार। 2020 तक विश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें तो 5 बार राजस्थान की विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। संसद में राजस्थान के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद में भैया हम कितने सदस्य चुनकर भेजते हैं? तो हम लोकसभा और एक आपका राज्यसभा, यहां तो भेजते हम 25 और यहां भेजते हम 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे भैया? 35। तो हमारे यहाँ 35 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुनकर क्या होते हैं? भेजे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम बात करेंगे राज्य विधानसभा के बारे में। अधोलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का क्या है, अधिकार होता है। तो इसका कार्यकाल कौन सा है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही बात है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करेगा भाई, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री क्यों करेगा, इसकी अध्यक्षता तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो करेंगे। कौन करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल को इसके विघटन का क्या है, अधिकार है। तो 1 3 4 1 3 4 का मतलब हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा की अनुमत कुल सदस्य संख्या हो सकती है 66, 63, 40 और 75। राजस्थान की विधानसभा का जो प्रतिशत निकाला है विधान परिषद का, वो कहां से निकलता है, 200 का 1/3 निकलेगा। ये तो हमारी विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटों का 200 का तो लगभग 66.66 आता है। तो 66 का तो क्या ही बनाए हम, तो लगभग 66 एमएलए हमारे जो हैं यहाँ पर कहाँ बनाए जा सकते हैं, यानी कि एमएलए का मतलब हो गया है विधायक, यानी कि कहां पर, विधान परिषद के सदस्य के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे हमारे राजस्थान विधानसभा में कितने हैं, 200, तो यहां पर कितने बनाए जा सकते हैं, 66। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक मान्यता मिला, यानी कि जो पहला चुनाव हुआ था वो 160 सीटों पर हुआ था 1952 में, उसमें से सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वो कांग्रेस। तो दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी राम राज्य पार्टी, जिसको लगभग 24 सीटें क्या हुई थी प्राप्त, राम राज्य परिषद जो नाम की पार्टी थी, राजस्थान में सेकंड पोजीशन प्राप्त करती है और ये पार्टी राजस्थान में सेकंड लीडिंग पार्टी बनी थी पहले आम चुनाव में। ओके, वर्तमान राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, कालीचरण सराफ, गुलाब चंद कटारिया, अमराराम और परम नवदीप सिंह। तो देखिएगा वर्तमान का मतलब इसमें लोक लेखा समिति का विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष में जो प्रतिपक्ष का नेता होता है ना वो बनता है। तो अब की बार ये जो है कांग्रेस के पास जाएगा, ये पद किसके पास जाएगा, कांग्रेस के बाद में जाएगा ये वाला पद। तो कांग्रेस के अभी कौन होंगे राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता, तो प्रतिपक्ष के जो नेता अभी डिसाइड हुआ नहीं है और जब डिसाइड होगा तो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यही लोक लेखा समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की है। यदि उसकी स्थापना होती है तो उससे अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं, 40 से 60, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4 के बराबर और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 के बराबर और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4 के बराबर। तो मैंने भी आपको जस्ट बताया था राजस्थान की 200 सीटें और उसका कितना प्रतिशत, 1/3 यानी 1/3%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा कि विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हैं, लोकसभा में 10, 15, 20 और 25। तो राजस्थान की जो लोकसभा है, टोटल हमारे देश में लोकसभा की सीटें हैं 545। 545 में से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन अभी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। अब बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए आपके 543। 543 में से राजस्थान से कितने जाते हैं भैया, 25 सांसद हम राजस्थान से चुनकर भेजते हैं। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं, राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो राजस्थान की विधानसभा में मनोनीत का कोई प्रावधान है ही नहीं। राजस्थान में तो अभी जितने भी विधायक बने हैं वो सारे के सारे क्या हैं, निर्वाचित हैं। अभी हमारे 199 सीटों पर चुनाव हुआ, एक सीट पर 5 जनवरी को क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। जो श्री गंगानगर की जो करणपुर सीट है वहां से एक जो वहां के जो क्या नाम है एमएलए का निधन हो गया था कांग्रेस उम्मीदवार का, तो इस वजह से अब ऐसा कोई उपबंध नहीं है मनोनीत का, केवल ऐसे जो राज्य जहां पर एंग्लो इंडियन हो या किसी विशेष श्रेणी के हो, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं का निर्वाचन होना अनिवार्य था और इनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा होता था, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो राजस्थान में देखो ये चारों जो समय लिखे हुए हैं यहाँ पर चारों बार क्या लगा हुआ है, आपके आपातकाल लगा हुआ है। अनुच्छेद कौन सा वाला, अनुच्छेद लगा हुआ है 356 लगा हुआ है। 356 को कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं और इस राष्ट्रपति शासन की खास विशेषता ये होती है कि इसको लगाता कौन है, राज्यपाल इसकी सिफारिश भेजता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इसकी क्या करता है, उद्घोषणा करता है। तो ये जो था 1967 में
अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में क्या लगा था? राजस्थान में आपातकाल लगा था। 1977 में केंद्रीय सरकार के दखल के कारण, 1980 में केंद्रीय सरकार के दखल के कारण, और 1992 में क्यों लगा था? बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ढा दिया गया था उसके कारण क्या लगा था? राज्य में आपातकाल लगा था। निम्नांकित में कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर बाबड़ा और लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में ऐसे कौन से गैर कांग्रेसी प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रथम गैर कांग्रेसी होंगे। और ये आज का सेशन हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली ऐसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।